So our today's video is about Volkswagen Polo, Vento and Rapid. तीन गाड़ियाँ जिनमें ये काम हो सकता है जो हम करने वाले हैं. इट इज़ अ बिट ऑफ अ परफॉर्मेंस अपग्रेड. थोड़ी ड्राइविंग बेटर हो जाएगी. आपके फ्रंट जो सस्पेंशन है वो आपको थोड़ा टाइट फील होगा, तो आपकी गाड़ी कॉर्नर्स पे थोड़ी बेटर स्टेबलाइज होगी. प्लस ये उनके लिए भी है जिनकी गाड़ी 3-4 साल चल चुकी है, उन्होंने फ्रंट सस्पेंशन में से थोड़ी सी आवाज़ आना स्टार्ट हो गई है. तो द थिंग इज़, जो हमें आज करना है, अगर हम अपना काउल टॉप खोलने की कोशिश करते हैं, इस इंसुलेशन पीस को एक साइड करके रबर इंसुलेशन उतार के अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे है हमारा शॉकर के ऊपर होती है कैप. हम इसको आपको निकाल लेंगे बाहर, तो हमारे पास हमारी शॉकर की असेंबली का जो टॉप माउंट है वो आ जाता है. तो अब हमें क्या करना है, एक्चुअली जब गाड़ी नई आती है तो ये जो गैप है इसमें ये बहुत कम होता है, लेकिन जब ओवर टाइम गाड़ी ज़्यादा चल चुकी होती है, सारा कुछ 40,000 हज़ार किलोमीटर चल जाती है, तो जो रबर का हमारा जो माउंट होता है शॉकर का, वो थोड़ा सा प्रेस हो जाता है, अपनी लेंथ से थोड़ा छोटा हो जाता है प्रेस होके. तो जब हम गड्ढे में जाते हैं, जो गड्ढा रोड के लेवल से नीचे होता है, तो शॉकर एकदम से बैठता है और ये चीज़ इस गैप को ख़त्म करते हुए ये जो टॉप कैप है ये इससे टकराती है, तो आपको थंप की आवाज़ आती है. तो हमारा काम है यहाँ पे एक रबर इंसुलेशन लगाना. वैसे तो एक प्रॉपर पार्ट भी आता है इसके लिए, पावर फ्लेक्स ब्रांड का. हमें वो यूके से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा. इट्स कॉल्ड स्ट्रट कैप स्पेसर. फोक्सवैगन के लिए आता है, स्कोडा और इन चारों कंपनीज़ के लिए आता है. जो भी ऑडी वगैरह होती हैं, सेम पार्ट्स यूज़ होते हैं ऑलमोस्ट. तो हमें इसके अंदर क्या लगाना है, अब हमने वो पार्ट तो नहीं मंगाया है, बट हमें कुछ और सोर्स करना पड़ेगा जो यहाँ पे इसके बीच में लग सके. तो इसे लगाने से पहले हमें इसकी टॉप कैप खोलनी है. उसके लिए चाहिए हमें 21 मिलीमीटर का क्लोज्ड एंड स्पैनर जो थोड़ा डीप जा सके. और उसके बाद चाहिए हमें बीच में लगाने के लिए हेक्स 7 बिट, H7 बिट, क्योंकि ये बीच में ये भी इसका स्टड है वो भी साथ में घूमता है. तो मैं दिखाता हूँ आज को आपको H7 बिट एक्चुअली होती कैसी है. ये है हमारा 21 मिलीमीटर एंड ये है हमारी H7 बिट जो बीच में लगानी पड़ेगी. तो एक बार लगाता हूँ मैं आपको, उसके बाद दिखाता हूँ. तो ये कुछ ऐसे लगेगा. पहले स्पैनर डलेगा अंदर ताकि बोल्ट पे जा सकें. ऊपर फिर आपको हेक्स बोल्ट अपने हेक्स बिट से पकड़ना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो स्पैनर है उसे काउंटर क्लॉकवाइज पोजीशन में घुमाना है, और जो हेक्स है H7 बिट है उसे स्टेबल रखना है ताकि आप इस टॉप कैप को खोल सकें. तो मैं एक बार खोल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ. अब जैसे कि मैंने बोल्ट निकाल लिया है, उसके बाद आपको इसकी कैप को जस्ट लिफ्ट करना है एंड ये बाहर आ जाएगी. कीप इट सेफ. एंड इसके बाद आप देख सकते हैं अपने शॉकर का जो आपका माउंट है उसकी कंडीशन. ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये रबर है, ये सारा पार्ट रबर का है. ये अपनी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की हाइट होती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, उससे ज़्यादा बैठ चुका है, इसलिए एक्चुअली ये नॉइज़ की प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है. और किसी ने एक वीडियो बनाई थी एक्चुअली इस जगह पे एक गोप्रो रख के, तो उसमें ये चीज़ क्लियर आउट हुई थी कि जिस टाइम पे हम कॉर्नर पे होते हैं और गाड़ी चल रही होती है और हम एकदम से कॉर्नर लेते हैं, तो ये जो स्ट्रट होता है ये अपनी जगह से मूव होता है 3-4-5 मिलीमीटर तक, तो उससे कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है. तो अगर ये अपनी एक जगह पे बिल्कुल सेट हो जाएगा तो हमारी कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी थोड़ी सी. तो अब हमें इसके लिए चाहिए क्या, मैंने अरेंज करा है जो चीज़ लग सकती है, एंड दैट्स दिस थिंग इज़ एक्चुअली अ कॉइल पैड, जो गाड़ियों में पीछे वाली जो स्प्रिंग्स होते हैं शॉकर के उसके ऊपर लगता है ताकि स्प्रिंग्स बॉडी से डायरेक्ट टच कांटेक्ट में ना आए. तो इट इज़ ऑफ द परफेक्ट विड्थ जो हमें चाहिए. द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज़ कि इसकी ये जो सेक्शन है थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो अराउंड हाफ हमें इसे ट्रिम करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ कटर. उसके बाद हम इस टॉप कैप को इसके अंदर प्लेस करेंगे और फिर इसे टाइट करेंगे ताकि जो गैप है वो रिड्यूस हो जाए. रिड्यूस का ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा. अब जैसे मैंने इसे काट लिया है,
तो हम इसमें जो स्टड की कैप है वो ऊपर से नीचे की तरफ फंसाएंगे, लाइक इस तरीके से, ताकि हम अपने शॉकर पे, स्टड पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइटनेस क्रिएट कर सकें और हमारी गाड़ी और कॉर्नर पे और ज़्यादा स्टेबल फील हो। और इसके बाद हमारा काम यूजुअली ये होगा कि हम इसे बस जैसे हमने खोला था इसे यहाँ पे रख के वैसे ही टाइट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे का ऐसा टाइट कर देंगे और जितना टाइट हो सकता है पूरा टाइट करेंगे। और इससे हमारा जो स्टड और स्टड कैप के बीच में, स्टड कैप और स्टड टार के बीच में जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे हमने इसे लूज़ करा था वैसे हमने बिल्कुल ऑपोजिट वे में इसे टाइट कर दिया है और आप देख सकते हैं अब स्टड टावर और स्टड कैप के बीच में गैप नहीं है, दोनों चीज़ें प्रॉपरली बिल्कुल टाइट हो चुकी हैं। तो अब हमें जो नॉइस आती थी सस्पेंशन की वो भी नहीं आएगी और हमारी कार कॉर्नर्स पे ज़्यादा स्टिफ भी चलेगी।